कम से कम किसी की जान नहीं गई, ये सबके लिए राहत की बात थी। लेकिन अफसोस ये खुशी ज्यादा दिन तक रह नहीं पाई और नतीजों के बाद हिंसा का जो दौर शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और चंद्रनाथ की मां ने टीएमसी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी के लोग लगातार भड़काऊ बयान दे रहे थे, टीएमसी के लोगों ने धमकियां दी थी। टीएमसी ने कहा था 4 तारीख के बाद कोई बचा नहीं पाएगा, दोषियों को फांसी की सजा मिले। ये चंद्रनाथ रथ की मां का पहला बयान आया है, उस मां का जिन्होंने अपना जवान बेटा खोया है। और हमारे साथ अरविंद मोहन जी भी मौजूद हैं। अरविंद जी देखिए, जितनी भी जानकारियां, जितनी भी खबरें सामने आ रही हैं, उससे एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि खतरा था। इस बात का अंदेशा था कि नतीजे अगर बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो भी इस तरह की हिंसा हो सकती है। उसके बावजूद भी सुरक्षा के ऐसे इंतजामात कि इतने महत्वपूर्ण शख्स तक हमलावर पहुंच जाते हैं, हत्या कर देते हैं और फिर फरार भी हो जाते हैं, उनका कुछ पता भी नहीं चलता। देखिए, ढिठाई तो हैरान करने वाली है। जिस किस्म से हत्या हुई है और जिस किस्म से चुनौती दे के हत्या हुई है, वो ढिठाई तो हैरान करने वाली है। और वो आसानी से किसी एक छोटे अपराधी के वश की चीज़ नहीं है। निश्चित रूप से वो काफ़ी कनेक्टेड आदमी है और काफ़ी सत्ता से उसका रिश्ता है। लेकिन सवाल ये भी है कि पिछली सरकार अगर कुछ नहीं कर पा रही थी और चुनाव को केंद्र सरकार ने और केंद्रीय बलों ने बहुत ही शांति से करा लिया इतनी सारी चुनौती के बाद, तो फिर बाद की व्यवस्था क्यों अचानक ढीली हो गई? और जबकि गृह मंत्री ये बोलते रहे हैं कि 2 महीने तक यहाँ सेंट्रल फोर्सेस रहेंगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। खुद उनके ही सबसे बड़े नेता के सहयोगी की इस तरह से हत्या हो गई है, तो फिर ये कितना बड़ा सिंडिकेट है और कितनी बड़ी ताकत है पीछे, इसका अंदाज़ा आसानी से नहीं लगाया जा सकता। 5 ग्रुप आए, गाड़ी पे भी लोग हों, मारें, मरता देख लें और फिर उसके बाद निकल जाएं, और इस ढिठाई से अभी तक किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। ये मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत बड़े एक नेक्सस को बताता है और वो नेक्सस बगैर सत्ता के समर्थन के नहीं चल सकता। किसी अपराधी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो राज्य की सत्ता से ऊपर अपने को समझने लगे और फिर वो इस तरह से हत्या करके निकल जाए। बिल्कुल, और यही एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से आपने भी कहा कि भारी संख्या में, लाखों की संख्या में जो केंद्रीय सुरक्षा बल उनकी तैनाती और इतनी बड़ी वारदात का हो जाना और अपराधियों का अब तक कुछ पता ही नहीं चल रहा। इधर चंद्रनाथ रथ की जहां पर हत्या हुई, वहां से हमारे संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब सामने आप देखेंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट के अंदर आप उस स्पॉट पर पहुंच जाते हैं जहां पर इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। कुछ जगह पर यहां जगह लॉक की गई है, यहां पुलिसकर्मी शामिल है। देखते हैं यहां पर क्या है, शायद यहां ब्लड स्टेन्स हैं इस जगह को। ये देखिए, ये कार्टेज है, मतलब गोली का जो खोखा है वो यहां पर है और इस जगह को घेर कर रखा गया। कुछ पुलिसकर्मियों को सुरक्षा में तैनात है, बंगाल पुलिस के ये जवान है और लोकल थाने से ये आए हुए हैं। सामने अगर आप देखेंगे, सामने एक बार जरा दिखाओ, उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण यहां देखेंगे आप, इस जगह को देखिए, ये उस गोली जो चलाया गया था उसका एक कार्टेज है। जो गोली चलने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो यहां पर मौजूद है। रात से लेकर अभी तक एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है और घटनास्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक और जो फायर कार्टेज है वो बरामद हुआ है। क्या मैं इसको एक बार दिखा सकता हूं? एक बार देखिए। हाँ, नहीं, टच नहीं करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम कोशिश कर रहे थे इस कार्टेज को दिखाने के लिए। थोड़ा क्लोज एक बार फ्रेम दिखाइए जरा। ये ईंटे से चारों तरफ इसको घेरा गया है। जो चली हुई गोली है उसका खोखा यहां पर बरामद हुआ है। ये पिस्टल का खोखा है जिसको ये कहा जा रहा है और इस एरिया को कॉर्डन ऑफ करके रखा गया है। अब इसके आगे मैं थोड़ा आपको लिए चलता हूं। सामने आप देखिए, ये इलाका देखिए, अगर आप देखेंगे तो वो जो डू नॉट क्रॉस का यहां पर रिबन लगाया गया है ताकि जो घटना स्थल है उसको प्रिजर्व करके रखा जाए, वहां से एविडेंस कोई हटा ना पाए, आम लोग वहां पर ना जा पाए, सिर्फ मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मियों को जाने की इजाजत है। अब इस लाइन को देखें जरा, यहां से अगर आप देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे, यहां से और वहां तक यही वो मेन प्रेमाइसेस है जहां पर गाड़ी को रोका गया, लॉक किया गया। और इस रिबन को जो क्राइम सीन को दर्शाता है, ये क्राइम सीन है
नॉर्थ 24 परगना की जो लोकल थाने की पुलिस है उसने इसको यहां पर लगाया है। और इसको क्रॉस करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक चीज मनीष बहुत ध्यान से दिखाइएगा, जो घटना स्थल है उसके ठीक बगल में एक सीसीटीवी कैमरा नजर आ रहा है। माना यह जा रहा है कि पूरा इंसिडेंट, पूरे का पूरा इंसिडेंट जो है वो इस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, जो कि यहां पर लगा हुआ है। इस बिजली के पोल पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए यह कैमरा लगा हुआ है और इस कैमरे में पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ है। हालांकि ये किसी रेजिडेंट का कैमरा है, पुलिस इसके फुटेज को खंगाल रही है और क्या ये पूरा हत्याकांड इसमें कवर हुआ ये जानने की कोशिश की जा रही है। पुलिस कर्मियों को देखेंगे आप यहां पर तैनात किया गया है और ये गाड़ियों के शीशे हुए गाड़ियों के टूटे हुए शीशे अगर आप यहां पर देखेंगे तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि हत्याकांड को यहां पर अंजाम दिया गया है। यहीं पर सुशांत सरकार नाम के एक शख्स थे जो खुद को चश्मदीद बता रहे हैं। वो ये बताते हैं कि वो यहां पर आए थे, यहीं पर गाड़ी खड़ी थी, यहीं पर वो लोग लहूलुहान थे, यहां से पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, यहीं से उनको अस्पताल भेजा गया। फिलहाल मीडिया कर्मियों की मौजूदगी बहुत बड़ी संख्या में लोकल पुलिस के साथ आप आगे तक एक बार चलने की कोशिश करते हैं, आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग नजर आएंगे